हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 12 ऑफ Feb 2022। इट्स मी बुशरा खान। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आपका इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में वेलकम है। क्यूसल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको एक तो गारंटेड कंटेंट और डेली अपडेट्स टाइम पर मिल जाया करें। अगर नए लोग हैं तो वो फ़ौरन करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और जब सेशन को ध्यान से कंप्लीट सुन लिया करें लास्ट तक, तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 फरवरी को। महिलाओं की भूमिका को चिन्हित करने के लिए, चाहे वो साइंस हो या कोई भी सोशल यानी सोसाइटी रिलेटेड इशू हो, यानी सोशल इशू हो, उसमें महिलाओं की भूमिका को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब? 11 ऑफ Feb को। 12 का सेशन कर रहे हैं ना जी। विश्व दलहन दिवस 10 को मनाया गया था। इसके अलावा कल ही बताया था। इसके अलावा मैं और भी इम्पोर्टेंट डेज बताती रही हूँ आपको, सारे के सारे आप ज़रूर रिवाइज कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एक सेकेंड रोके ज़रा सा। इसमें ना थोड़ा सा बोलने में गलती हुई है, थोड़ा मतलब मैंने बोला तो सही है लेकिन कुछ चीज़ छूट गई है मुझसे, तो इसको एक बार सुन लीजिए। देखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा, विज्ञान में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान में यानी इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वीमेन, या फिर फीमेल कर लीजिए, इंटरनेशनल डे फॉर फीमेल्स इन द साइंस एंड टेक या इन द साइंस, इतना याद रखिए। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को। अब मैंने इसको बताया क्यों मनाया जाता है, तो भूमिका को चिन्हित करने के लिए, यानी कैसे कि एक तो लाभार्थी के रूप में तो भूमिका चिन्हित होगी, लेकिन परिवर्तन एवोल्यूशन के लिए जो महिलाएं और लड़कियां काम करती हैं विज्ञान में या विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी सामाजिक मुद्दे के लिए, तो उनमें उनकी भूमिका चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, ल्यूक मॉन्टेकनियर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ल्यूक मॉन्टेकनियर, ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। HIV पर काम कर रहे थे, HIV की खोज की थी और दूसरे वायरसेस पे भी ये डिस्कवरी मतलब इनकी रिसर्च चल रही थी और रिसर्च की है इन्होंने दूसरे वायरसेस। स्पेशली हमें जो पता है वो HIV के बारे में इन्होंने बहुत सा काम किया है, ल्यूक मॉन्टेकनियर ने, और इनका भी निधन हो गया। अब सुनिए, हाल ही में अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनिए, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है मैं आपको गारंटेड कंटेंट डिलीवर करती हूँ, जैसे आप डेली सुनेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2021, दोबारा सुन लीजिए, सेल्स फोर्स क्या है? सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2021, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर यानी शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत। आपने याद रख लेना है, इंडेक्स का नाम क्या है? सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2021, और टॉप कंट्री रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं मुनीश्वर भंडारी। अब ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है, इनका नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कब से शुरू होगा? हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कब से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 28 फरवरी से। अंतर्राष्ट्रीय बुक यानी इंटरनेशनल बुक फेयर, कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, हिंदी में कहेंगे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 28 फरवरी से शुरू होगा। हुगली नदी के
तट पर बसा हुआ है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कोलकाता के कौन अपॉइंट हुए थे, उनका नाम मैंने आपको बताया था। ऐसे ही रिवाइज किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक लिखी है, किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। सागरिका घोष किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक लिखी है सागरिका घोष ने। ये आपको बुक्स से एक क्वेश्चन आना ही है, आप जो है रिवाइज करके रखें। मैं आपको 3 बुक के नाम पूछती हूँ, उनके बुक के नाम आपको बताने हैं। पहली बुक का नाम मॉडर्न इंडिया, इसकी लेखक कौन है? दूसरी बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये बुक किसने लिखी है? तीसरी बुक है ओरिएंटिंग इंडियन एंड जापान, ओरिएंटिंग इंडियन एंड जापान, ये बुक किसने लिखी है? 3 बुक का नाम लिखिए, इससे आप मतलब तीनों बुक के राइटर्स का नाम लिखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। इन 3 बुक्स के ऑथर्स का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी की जो लिमिट है उसको 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख रुपए ई-रूपी वाउचर की लिमिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी वाउचर की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 से 1 लाख कर दिया है। यानी ई-रूपी वाउचर क्या होता है ई-रूपी वाउचर होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए वो लिया जाता है। वो 10,000 ई-रूपी वाउचर ले सकते थे हम, लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। मैंने आपको कहा था कल कि आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स के नाम लिखिए, वो भी आपने नहीं लिखा है, तो आप ज़रूर लिखें। क्वेश्चन है EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? EIU के डेमोक्रेटिक इंडेक्स में EIU के मतलब उसका EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा कंट्री टॉप पर रहा है? तो नॉर्वे। याद रखना 165 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है, EIU इंडेक्स। तो इस EIU के इंडेक्स में, ये सूचकांक में, जो अपना देश भारत है ये तो 46 नंबर पे रहा है, और टॉप कंट्री कौन सा रहा है? नॉर्वे। 165 का है, इंडिया की रैंक 46 है और टॉप पर है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, नॉर्वेजियन क्रूना करेंसी है, और जोहान्सटोर ये इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? इग्लू कैफ़े तो ये खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इग्लू कैफ़े को जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है और ये स्नो ग्लू के नाम से खोला गया है। और यहाँ लोगों का, जो ख़ासतौर पर पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनका बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये, मतलब उनका बड़ा अट्रैक्शन है इसकी तरफ। स्नो ग्लू, जिसको क्या कहेंगे, इग्लू कैफ़े है ये, स्नो ग्लू के नाम से JNK में खोला गया है। अब JNK की लेक्स कौन कौन सी हैं? तो पहले तो यहाँ पर सुन लीजिए, पैडल फॉर डल एक साइक्लोथॉन प्रोग्राम यही चल रहा है। बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए कार खंडहर योजना यहीं शुरू हुई है। यहाँ की कैपिटल वैसे क्या है? जम्मू तो समर है और श्रीनगर है क्या है? विंटर कैपिटल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक, याद रखना। और विकास ने पूछा था क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, मनोज सिन्हा से याद आया, मनोज आहूजा CBSE के थे अभी अध्यक्ष, जिनको अभी बताया है मैंने क्या बनाया गया है, इनको सचिव बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। तो याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में सुनिए, लोक नृत्य कौन कौन से? बच्चा नगमा, भाण जश्न, और एक है रूफ, और एक है बुगी नचन। ये जो है डांसेस हैं फेमस वाले। लेक्स कौन कौन सी हैं? अब सुनिए लेक्स के बारे में। डल और वूलर, ये तो आपको पता ही है, 2 मैं बताती रहती हूँ। बहरहाल यहाँ नागिन, बेरेनाल, शेषनाग, गाडसर, गंगाबल, कौसरबल, ये तमाम झीलें सब किसकी हैं? कश्मीर की हैं। जोजिला, बुर्जिल और
बनिहाल, ये 3 जो है इसके बहुत फेमस दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं। बटुकनाथ और हिरात, बटुकनाथ पूजा भेंट और हिरात महोत्सव, ये क्या है, ये महाशिवरात्रि के पर्व को कहा जाता है। मन उस नाम, दोनों नाम से जाना जाता है, बटुकनाथ पूजा भेंट और हिरात महोत्सव। और कल परसों की ही बात है, मैंने बताया कंचोत महोत्सव के बारे में। कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, अच्छा ये बात हो गई। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क JNK में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वो गोवा में है। किश्तवाड़ और दच्चीग्राम, ये नेशनल पार्क भी JNK जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये UT है, याद रखना। और हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है, तो लद्दाख में है, ये भी याद रखना। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, JNK में, गुलमर्ग, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। N चंद्रशेखरन टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल अभी कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? N चंद्रशेखरन, शेखरन माफ कीजिए, N चंद्रशेखरन, N चंद्रशेखरन, ये टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष हैं, अभी प्रेसिडेंट हैं। इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो कितने टाइम के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो 5 साल के लिए, यानी 5 साल तक अभी टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं वही रहेंगे। क्या नाम है इनका? N चंद्रशेखरन, N चंद्रशेखरन। क्वेश्चन है कॉलिन वुड, याद रखिए बस, कॉलिन वुड अभी किस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच, ये चीफ कोच बने हैं, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। क्या नाम है? कॉलिन वुड, इतना ही याद रखना है आपको बस। कॉलिन क्या है, कॉलिन पॉप वुड या कॉलिन वुड, याद रखिए। ठीक, बस कॉलिन वुड, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए अभी मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड, या ऐसे याद रखिए, ESPN क्रिक इन्फो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, या किसको सम्मानित किया गया है, तो क्या नाम है, केन विल्सन को। दोबारा सुन लीजिए, ESPN क्रिक इन्फो ऑफ द ईयर अवार्ड, ESPN क्रिक इन्फो ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है केन विल्सन को। किसको? केन विल्सन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक IPL टीम होती है पंजाब किंग्स, क्या नाम है, पंजाब किंग, इसके बल्लेबाजी कोच से अभी किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में IPL टीम पंजाब किंग के बल्लेबाजी कोच से, या बल्लेबाजी कोच के पद से, बैटिंग कोच के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो वसीम जाफर। पहले ये उत्तराखंड के जो क्रिकेट टीम थी, IPL क्रिकेट टीम, उसके ये थे कोच थे। फिर इसके बाद ये पंजाब पंजाब किंग जो IPL टीम है, IPL टीम में कौन सी, पंजाब किंग, इसके ये बैटिंग कोच बन गए। अब इन्होंने, वसीम जाफर ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप ये बात याद रखोगे। तो ये था जी आज 12 का सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।